मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनती है। पहले दिमाग में पहला आइडिया आएगा आपके माइंड में, कोई भी विचार आपके दिमाग में पहले चलेगा, फिर आपके डायरी में उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। कोई भी चीज उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। फिर आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बन सकता है उसका ब्लूप्रिंट। फिर बाहर की दुनिया में या फिर डायरी में, फिर बाहर की दुनिया में 3 बार बनेगी कोई भी चीज। आप देख लो, पहले इंसान के दिमाग में, फिर ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर बाहर की दुनिया। समझ में आ रहा है? कोई भी आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, एप्पल का मोबाइल होगा आपके पास या एंड्रॉइड होगा, कोई भी मोबाइल आप यूज करते हैं, उसकी भी ड्राइंग पहले माइंड में बनी थी जिसने भी मोबाइल फोन निकाला होगा। यस और नो? पहले दिमाग में आइडिया आया, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, फिर बाहर की दुनिया में जन्म लिया। मेरा जो अनोखा ब्रेन हमारा कंपनी है, वो भी पहले मेरे माइंड में जन्म लिया, फिर मैंने उसका प्लानिंग बनाया, ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, फिर बाहर की दुनिया में अनोखा ब्रेन ने जन्म लिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पूरे फोकस के साथ देखेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। चैट को ऑफ रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बार बार एक ही मैसेज डाला जा रहा है, सो यहाँ पर चैट को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है? इज वेरी वेरी पूरा फोकस के साथ आपको देखना है। ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, तो आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो डेफिनेटली आप लिख के रख सकते हैं अपने डायरी में। कभी मौका मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा, लेकिन कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, इसमें पूरा फोकस मोड में आपको सेशन को देखना है। तो कोई भी चीज कितने बार बनती है? कम ऑन, मुझे बॉडी लैंग्वेज के साथ बताओगे। कोई भी चीज इस दुनिया में कितने बार बनती है? 3 बार बनती है। पहले इंसान के दिमाग में, फिर उसका आकृति बनेगा, फिर बाहर के दुनिया में। इतना क्लियर है यहाँ पर? रेज योर हैंड। इतना समझ में आया आप लोगों को? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स गुड वन। सो अगर इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनती है, तो हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम है, कोई यहां पर आया है वो सीखने के लिए कि अपनी हेल्थ कैसी अच्छी करना है, कोई यहाँ पर आया है कि मैं अच्छे रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ, रिलेशन हमारे कैसे अच्छा करना है, कोई यहाँ पर आया है कि मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ भी चीज। आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कैसे अट्रैक्ट करना है। कोई हो सकता है कि कोई अपने करियर में परवान चढ़ना चाहता हो, करियर में आगे बढ़ना चाहता हो। कोई हो सकता है कि अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहता हो। तो वो कहां बनेगा? पहले बताओ मुझे, कहां बनेगा? पहले यहां बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? फिर डायरी में, इसलिए डायरी लेकर के बैठना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है। फिर उसके बाद बाहर की दुनिया में बनेगा। तो इस दुनिया में 2 चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सुना है आपने? अच्छाइयां और बुराइयां। तो जो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें पाना चाहते हो आप, वो भी तो यहां बनेगी। और जो आपकी लाइफ में बुरी चीजें हैं, जो आप नहीं चाहते, मतलब कि अगर आप में से कोई नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करता है, कोई आपके लाइफ में कोई गलत विचार को अपने माइंड में रखता है, गलत चीजों को अपने दिमाग में रखोगे, डिप्रेशन जैसे विचार रखोगे, आपकी लाइफ में हेल्थ गड़बड़ है, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या आपके लाइफ में करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपके लाइफ में ज्यादा पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी पहले कहां बना होगा? कहां बना होगा? यहां। इतना समझ में आ रहा है? हो सकता है कि उसे लिखा ना हो आपने, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ऐसा नो डाउट बुरी चीजें भी लिखते रहते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा हो गया था, मेरे लाइफ में वैसा हो गया था, मेरी जिंदगी ऐसे चल रही है, और उससे वैसी चीजों को वो और अट्रैक्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनेगी, पहले दिमाग में, और फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। हो सकता है कि वो ब्लूप्रिंट डायरी में भले ही ना तैयार हुआ हो, इनविजिबल राइटिंग भी हम करते रहते हैं हमारे माइंड में। इनविजिबल राइटिंग, वो राइटिंग कैसे होती है? जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो लोगों के साथ आप रहते हो, जैसा आप महसूस करते हो, वैसी चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। सो ऑफिशियली वेलकम है आप लोगों का अनोखा ब्रेन के डिजाइन योर मैजिकल लाइफ प्रोग्राम में। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड, मैंने आपका माइंड फ्रेम पूरी तरह से तैयार कर दिया है। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। और मैं ये सारी चीज साइंटिफिक पैनल में आपको बताऊंगा, कोई भी चीज अट्रैक्ट कैसे की जाती है, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैं आज आपके सामने उजागर करने वाला हूं। वेरी अगर आप में से किसी भी पर्सन के अंदर है कि आपके वजह से किसी और पर्सन को फायदा पहुंच जाए, तो आप जो लिंक है आप अपने जान पहचान के लोगों को भी डाल सकते हैं, जिससे कि हो सकता है 10 लोगों को आपने बताया तो एक ही पर्सन आएगा।
राइट। 9 लोग बोलेंगे नहीं आना है, लेकिन एक पर्सन जो आएगा आपकी लाइफ ये प्रोग्राम में, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो सो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड आप में से कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी अपने लाइफ में पहले कभी देखी है? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। कितने लोगों ने देखी है? चैट को ओपन कर रहा हूं, कितने लोगों ने देखी है और कितने लोगों ने नहीं देखी है? टाइप नॉट इन द कमेंट बॉक्स। और हमारी टीम बीच बीच में आपको जॉइन एज पैनलिस्ट का ऑप्शन देते जाएगी। अगर आपको वीडियो कैमरा ऑन करना है तो जॉइन एज पैनलिस्ट में आप आ सकते हैं, आप वीडियो कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सबको नहीं मिलता है, कुछ लिमिटेड लोगों को वीडियो कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया जाता है। सो पहले आओ पहले पाओ वाला आप लोगों को कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों ने नहीं देखी है? Okay, there are lots of people who have not watched the Secret movie still now. 2006 में रिलीज हुई थी, रोंडा बर्न जिन्होंने निकाली थी, जिनके माइंड में एक आइडिया है कि ये रहस्य क्यों नहीं पता है लोगों को, वही चीज आज हम सीखने वाले हैं, राइट। सो पहली चीज मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको किस लेवल पे, किस तरह से आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाने वाला हूं, खास तौर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। मेरा मतलब बहुत ही जबरदस्त फेवरेट टॉपिक है ये, सो ये ध्यान रखेंगे, वेरी पावरफुल। सो दोस्तों, एक चीज मैं आपके सामने यहाँ पर उजागर करने जा रहा हूँ, तो यू विल गेट द आइडिया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, तो यू विल गेट द आइडिया, आपको अच्छे से समझेगा। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। आपको एक दो पीपीटी शेयर करूंगा मैं, अब देखोगे यहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अपना फिजिकल वर्ल्ड बदलना है, अगर आपको अपना फिजिकल वर्ल्ड बदलना है, तो जिंदगी के विषय में जो आपके मन में विचार हैं, जो चित्र हैं, उन्हें बदलना पड़ेगा। एक बार फिर से, फिजिकल वर्ल्ड, अपने रिलेशन अच्छा करना चाहते हो, अपने करियर अच्छा करना चाहते हो, अपने मनी के फैक्टर को अच्छा करना चाहते हो, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, कोई भी एरिया में, तो फिजिकल वर्ल्ड है, वो बाहर दिखता है आपको, तो उसे आपकी जिंदगी के विषय में आपके मन में जो विचार हैं, जो चित्र हैं, जो भावनाएं हैं, उसे आपको बदलना होगा। क्यों मैं कह रहा हूं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मनी चाहिए अपनी जिंदगी में, मनी और करियर, तो मनी और करियर के रिलेटेड आपको विचार पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100 साल पहले कह दिया था कि टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, उसे अपनी जिंदगी बना डालो। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, मतलब उसके सपने देखो, थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचना शुरू करो, लिव ऑन दैट आइडिया, उसके बारे में, वो आइडिया के रिलेटेड आप जिंदगी जीना शुरू करो। लेट द ब्रेन, मतलब आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका मसल्स, आपके नर्व्स, आपके हर एक पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। बाकी सारे विचारों को, बाकी सारे आइडियाज को साइड कर दो। एंड दिस इज अ वे, दिस इज द वे टू सक्सेस, एंड दिस इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी के वाइब्रेशंस होते हैं, और एनर्जी जो होती है वो कोई भी क्रिएट नहीं की जा सकती है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी तो ऑलरेडी है, बस उसका रूपांतरण होते रहेगा, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होते रहेगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो एक प्योरली साइंस है। आप इसे माने या ना माने, वही साइंस है। जिस तरीके से मैं यहाँ से एसी का रिमोट यहाँ से ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो नीचे ही जा रहा है, यहाँ से छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जो चेयर पे बैठे हो, अपने यहाँ पर भी आप बैठे हुए हो, बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर या चेयर के ऊपर, वो क्यों बैठे हो? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का शक्ति, पावर ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर एग्जांपल मैं पूछूं क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है धरती पर? कितने लोग एग्री करते? करता है? अगर नहीं करता रहता तो आप तैरते थे या फिर उड़ते रहते थे, आपको पता ही नहीं चलता था। जैसे अंतरिक्ष में होता है, वहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी उस लेवल पे काम नहीं कर पाता है जिस लेवल पे धरती पे काम करता है। तो इसमें कोई डाउट है क्या आपको? अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे दिखेगा?
एक काम करो, गड्ढे में मतलब कहीं पर भी जाओ, गड्ढा खोद के देखो, आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी दिखेगा कि ऐसा दिखता है? लेकिन कोई डाउट है क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी पे आपको? नो, बिकॉज इट इज द लॉ, इट इज द मतलब लॉ, मतलब कि इसको आप झुठला नहीं सकते, काम करता है। वैसे ही हमारे विचारों का, हमारे बोलचाल का, हमारी भावनाओं का भी एक लॉ होता है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।